नमस्कार दोस्तों, मौसम बहुत बढ़िया है। बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है, थोड़ा ठंडक बनी पड़ी है, अंदर हल्की सी ह्यूमिडिटी है और इसी के साथ नागराज का अगला एपिसोड पापराज आओ शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि पापराज को उसके देवता ने बताए थे 2 तरीके जिससे वो दिव्य बालक को मार सकता था। तो पहला तरीके में तो फेल हो गया। फिर पापराज जाता है अपने दिव्य देवता के पास और दूसरा तरीका पूछता है। दूसरा तरीका बताता है देवता और पापराज उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आगे आता है। इधर काहिमा के 5 स्टार होटल अल हबीबा में रात काफी हो चुकी है। सौडांगी अब सो जाओ, कल सुबह दिव्य बालक को ढूंढने का कोई और साधन ढूंढेंगे। ओके नागराज, गुड नाइट। कुछ ही पलों बाद गहरी नींद में सो चुके थे नागराज और सौडांगी। अचानक वहां गूंजी उस चीख ने उछाल दिया नागराज को। नागराज आह किसी कराहने की आवाज आई। सौडांगी क्यों चीखी वह? अच्छा, ये सौडांगी की चीख थी। जब नागराज को पता चला सौडांगी के चीखने का कारण तो सनसना उठा। वाह सौडांगी, नागराज कुछ तो आया भाई। सौडांगी की तरफ बढ़े नागराज के कदमों से आ लिपटी वह अजीब सी रस्सी और धड़ाम से नीचे आ गिरा नागराज। भाई अगर बैकग्राउंड में थोड़ी बादल के कड़कने की आवाज आए या बिजली कड़कने की आवाज आए तो बर्दाश्त कर लेना, बाहर का मौसम भी कुछ ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते खास। तुम्हारा 1 इंच भी आगे बढ़ना सौडांगी को मौत के मुंह में ले जाएगा नागराज। ओह अच्छा, पापराज आ गया। नागराज को दिखाई दिया वह रहस्यमयी शख्स। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? पापराज क्या चाहता है ये भी अभी पता चल जाएगा। पापराज के इशारे पर जकड़ लिया गया नागराज को। उसके हाथ पैर पकड़ के उठा लिए गए भैया। और तब समा गई वह अद्भुत किरण नागराज के जिस्म में। ऐसे ही सौडांगी के साथ किया पापराज ने। और फिर बोला वह जटिल स्वर में, जो किरण तुम दोनों के शरीरों में समा गई है नागराज, वह तुम्हारे शरीर में दौड़ते जहर को गुजरते पल के साथ पानी करती चली जाएगी। नामो निशान मिटा देगी वह तुम्हारा, खत्म कर डालेगी वह तुम्हें। अब इस मौत से बचने का केवल एक ही उपाय है नागराज, तुम्हें देवता खोनसू के मंदिर से पवित्र खंजर लाना होगा। सिर्फ पवित्र खंजर के छूने से ही तुम्हारे शरीर से उन किरणों का प्रभाव समाप्त हो सकता है। अब तुम्हारी और सौडांगी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है नागराज। या तो पवित्र खंजर ले आओ या फिर तड़प कर मरने की तैयारी कर लो। हा हा हा। ठहाका लगाते अदृश्य होते चले गए पापराज और उसके साथी, और साथ ही आजाद हो गए नागराज और सौडांगी भी। सनसना रहे थे नागराज और सौडांगी के मस्तिष्क। अब क्या होगा नागराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, बोली सौडांगी। इस समस्या से निपटने के लिए हमें तुरंत सर्प मठ पहुंचना होगा नागराज। वहीं पहुंचकर कोई उपाय सोचा जा सकता है। तुरंत ही सर्प मठ की तरफ रवाना हो गए सौडांगी और नागराज जीप में बैठकर। इधर दिव्य बालक, जिसने भूख का एहसास होने पर अपने मुंह में रख ली थी एक और पत्ती, जहरीली मुस्कान खेल रही थी पापराज के अधरों पर। इन पत्तियों को खाकर कितने दिन जीवित रहेगा तू? मैंने नागराज को अपने जाल में फंसाकर पवित्र खंजर लाने के लिए भेज दिया है, और जिस दिन उस खंजर को पा लूंगा वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सर्प मठ जहाँ गूंज रही थी मठ के मुख्य पुजारी की धीर गंभीर आवाज। ओह, तो ये सब पापराज का किया धरा है। वह पवित्र खंजर से दिव्य बालक की हत्या कर पूरे विश्व पर राज करने के सपने देख रहा है। अब तो तुम्हें खोनसू देवता के मंदिर से पवित्र खंजर लेने अवश्य जाना होगा नागराज। ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी जी? हम दोनों सिर्फ अपने प्राण बचाने के लिए पवित्र खंजर ले आए ताकि पापराज उसे हमसे हथियाकर हत्या कर डाले दिव्य बालक की? दृढ़ता से भर गया मानवता के पुजारी का स्वर। मैं पवित्र खंजर नहीं लाऊंगा पुजारी जी, अपनी जान बचाने के लिए। मैं पूरे विश्व को संकट की खाई में नहीं ढकेल सकता। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ नागराज, लेकिन जैसे पापराज को दिव्य बालक की हत्या करने के लिए पवित्र खंजर की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह हमें भी पापराज को समाप्त करने के लिए ही वह खंजर चाहिए। अपनी बात में छिपी रहस्य की गांठ खोली पुजारी जी ने। पापराज सैकड़ों शैतानी शक्तियों का स्वामी है। उसे और उसकी शक्तियों को सिर्फ पवित्र खंजर से ही समाप्त किया सकता है। इसलिए पापराज से ज्यादा हमें उस खंजर की आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो मैं पापराज की मौत को जरूर लाऊंगा। खोनसू देवता के मंदिर से पवित्र खंजर हर हाल में बाहर आएगा, चाहे इसके लिए मुझे मौत को भी बेमौत क्यों न करना पड़े। तुरंत ही सौडांगी के साथ निकल पड़ा नागराज उस स्थान की तरफ जो था खोनसू देवता का मंदिर। पवित्र खंजर प्राप्त करने तुम यहाँ तो आ चुके हो नागराज, लेकिन उस तक पहुँचने वाली उन मुश्किलों को पार भी कर पाओगे जिन्हें मौत के नाम से पुकारा जाता है? नागराज को धमकी दे रही सौडांगी। सफर पर निकल चुका हूँ पुजारी जी, मंजिल के रूप में जिंदगी मिलेगी या मौत ये तो वक्त ही बताएगा। वाह, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी नागराज। हाँ सौडांगी, किंतु नाग रूप में। सौडांगी समा गई नागराज के जिस्म में।
खोनसू मंदिर के सामने पहुंचा नागराज। पहाड़ की तरह सामने खड़ी इस दीवार ने रोक रखा है अंदर जाने का रास्ता, लेकिन इस दीवार में रास्ता होगा कहाँ? रास्ते की खोज में दीवार के जर्रे जर्रे की खाक छानने के बाद भी निराश ही हुआ नागराज। क्या मैं इस दीवार में अंदर घुसने का रास्ता कभी ढूंढ पाऊंगा? अचानक एक विचार कौंधा नागराज के मस्तिष्क में। ओह, यह आइडिया पहले दिमाग में क्यों नहीं आया? नागराज उड़ाने लगा विस्फुंकार का तूफान सा। हवा के साथ दीवार में सामने लगी विस्फुंकार की पतली लकीर भी हवा अपना रास्ता बना ही लेती है। फिर नागराज ने लगा दी पूरी शक्ति और प्राप्त कर ली सफलता। अब मंदिर के अंदर था नागराज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही उसे सुनाई दी सैकड़ों अजगरों की एक साथ फुफकारने की आवाज। घुमा नागराज और सन्न रह गया। ओह नहीं! इधर नागराज की पहली सफलता की खबर पाकर नाच ही उठा था पापराज। वाह, नागराज मंदिर में प्रवेश करने में सफल हो गया। इसका मतलब हुआ सफलता नागराज के कदम अवश्य चूमेगी। शाबाश नागराज, बढ़े जाओ बढ़े जाओ। कैसे बढ़ता नागराज? उसके तो कदम ही उखड़ चुके थे। भड़ाक! एक मम्मी आगे पीछे से लड़ने के लिए। नागराज जैसे जाबाज की रूह फना हो गई थी जब उसे नजर आया वार करने वाला। उफ मम्मी, सैकड़ों वर्षों से सुरक्षित रखी गई लाश, ये मुझे भी लाश में बदल देगी अगर मैंने इसे खत्म ना किया तो। जो किया नागराज ने वार तो ओह, इसके शरीर में तो मेरा पूरा हाथ हिस गया, यानी पट्टियों के ढेर के सिवा कुछ नहीं है इसमें। एक बार फिर घूमा मम्मी का हाथ और एक बार फिर हवा में नजर आया नागराज। और तब न सिर्फ बचना होगा बल्कि इसके थोबड़े पर उगलना होगा जहर का तूफान भी। लेकिन जल्द ही हुआ नागराज को अपनी गलती का एहसास। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, जिसे मरे हुए सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं उसे मारने की सोच रहा हूँ। अचानक फूल सा खिल गया नागराज का चेहरा। इस मम्मी को मारा नहीं जा सकता मगर जलाया जरूर जा सकता है। अगले पल छलावे की तरह हवा में लहराया नागराज और एक मसाल लेके आ गया। शानदार उपयोग किया नागराज ने अपने हाथ में थमी मसाल का। धू धू करके जल उठी मम्मी। और नागराज, अब बढ़ना चाहिए मुझे आगे। कुछ पलों बाद ही पवित्र खंजर मुझसे सिर्फ कुछ ही कदम दूर है। नागराज ने बढ़ाया अगला कदम और इसके साथ ही गड़ 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 करके दीवार फट गई। अब नागराज को पता चला पवित्र खंजर और अपने बीच की दूरी का। अपना बढ़ा हुआ कदम तुरंत ही पीछे न हटाया होता तो मैं तो खंजर तक नहीं यमराज तक पहुंच जाता। अब तो सर्पों का पुल बनाकर ही पार की जा सकती है ये खाई। सर्पों के सहारे खाई पर पुल बनाने में प्रयासरत नागराज स्तब्ध रह गया अपने सर्पों का हाल देखकर। सब जल गए। उफ, खाई पर अदृश्य अग्नि का जाल बिछा हुआ है। गहरी सोच में डूब गया नागराज। इस अद्भुत खाई को पार करने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा, लेकिन कहाँ? ये तलाश करना होगा मुझे। एक बार फिर अपनी सर्प सेना को निकाला नागराज ने। ये क्या कर रहा है नागराज? क्यों अपनी सर्प सेना को शहीद करने पर तुला हुआ है वह? जल्द ही सफलता की चमक से जगमगा उठी नागराज की आंखें। अदृश्य रास्ता, तो मेरा सोचना ठीक निकला। अब इस रास्ते को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा मैं। अदृश्य रास्ते को सदृश्य करने के लिए नागराज ने इस्तेमाल किया वह अद्भुत तरीका। ओ भाई साहब, इतने सारे सांप! और पार कर गया खाई। लेकिन इतना आसान कहाँ था पवित्र खंजर को प्राप्त कर लेना। कुछ तो हुआ है। शरीर के साथ साथ झंझना उठी नागराज के दिमाग की प्रत्येक नस। खंजर के आसपास अदृश्य किरणों का जाल है। आत्महत्या करने के समान होगा ऐसे में खंजर की तरफ बढ़ना। लेकिन हर सुरक्षा व्यवस्था में कोई न कोई छेद जरूर होता है जिसकी वजह से ध्वस्त होती है सारी सुरक्षा व्यवस्था। इसलिए मुझे खंजर के आसपास बने किरणों के जाल में उस छेद को ढूंढना होगा और इसके लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा सर्प गेंद का। अच्छा, नाग की गेंद बना ली। कुछ सर्पों की गेंद सी बनाकर जो उछाली नागराज ने तो मिल गया किरणों की दीवारों में एक बहुत बड़ा छेद मिल गया। अब पवित्र खंजर तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। उसने नाग रस्सी बनाई। एक पल बाद ही खंजर के आसपास किरणों की दीवार बनाने वाले ने सपने में भी न सोचा होगा कि इतने ऊंची सपाट छेद से कोई इस तरह भी खंजर तक पहुंच सकता है। और उसने पकड़ लिया खंजर। उत्तेजना से कांपते हाथों से नागराज ने उठा लिया वह पवित्र खंजर। सफल व सकुशल वापस लौटे नागराज के जिस्म से बाहर आ गई सौडांगी। ओह नागराज, इस खंजर के रूप में तुम अपने लिए जिंदगी और पापराज के लिए मौत ले आए हो। हमें इस पवित्र खंजर को तुरंत सर्प मठ पहुंचाना होगा ताकि यह सुरक्षित रह सके। तभी सर्प मठ नहीं, सर्प मठ तुम नहीं, तुम्हारी आत्माएं पहुंचेंगी और वो भी खाली हाथ, क्योंकि तुम्हें मौत देकर खंजर ले जाएगा पापराज। पापराज को देखकर आग बबूला हो गया नागराज। कर दिया उसने एक शक्तिशाली प्रचंड वार। नागराज के होते तेरा ये सपना पूरा हो पाएगा? तूने ये सोच कैसे लिया कमीने? दे धड़ाक सौडांगी झपटी पापराज के साथियों पर। खंजर नहीं, मौत दूंगी तुम्हें। पल प्रतिपल हावी होते चले जा रहे थे नागराज और सौडांगी। अचानक नागराज के शरीर से लिपटती चली गई वह घातक रस्सी। जो जिसके हाथ में थमी थी उसका नाम था फंदेबाज। और फंदेबाज ने जिसे भी अपने फंदे में फंसाया वह पहुंचा यमलोक। भाई साहब, असहाय हो चुके नागराज पर फेंका पापराज ने किरणों का गोला। अब मरेगा तू नागराज। किरणों का वह रेला नागराज
को कोई क्षति पहुंचा पाता, उससे पहले ही सौडांगी झेल गई मौत के उस तूफान को। आह! नागराज चिल्लाया। बेचारा सौडांगी जुनूनी हो गया नागराज सौडांगी की मौत को देखकर। ओ भाई साहब, मर गई बेचारी सौडांगी। अब सिर्फ सौडांगी का ही ख्याल था नागराज को। तभी तो उसके हाथ से निकल गया पवित्र खंजर। ये पवित्र खंजर मुझे दे दो नागराज। खंजर पाते ही एक पल भी वहां रुके नहीं न पापराज और उसके साथी। दोनों उड़ गए भाई। ये तो एक्समैन के मैग्नेटो की याद दिला रहे हैं। सौडांगी के शरीर को संभालते नागराज ने उनके पीछे लपकाया नागानंद को। जा नागानंद, हर बार की तरह इस बार भी सफल होकर लौटना है तुझे। सौडांगी की हालत पर रो पड़ी नागराज की आंखें। उफ सौडांगी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई तुम? आह! नागराज को दुख के भंवर से निकाला सर्प मठ के पुजारी ने। सौडांगी की मृत्यु अत्यंत दुख का विषय है नागराज, लेकिन यह समय दुखी होकर यहाँ बैठे रहने का नहीं, बल्कि दिव्य बालक को बचाने का है, जो कि पापराज पवित्र खंजर प्राप्त करने में सफल हो गया है। अब वह किसी भी क्षण दिव्य बालक की हत्या कर सकता है। आंसुओं से भरा अपना चेहरा ऊपर उठाया नागराज ने। मुझे तेरी कसम है सौडांगी, पापराज और उसकी शैतानी शक्तियों को चुन चुन कर खत्म करूंगा मैं। ऐसी मौत दूंगा मैं उन्हें कि थर्रा उठेगा मौत का कलेजा भी। ऐसा रौद्र रूप कभी किसी ने न देखा होगा नागराज का। ठीक तभी वापस लौटा नागानंद। तुम्हारे शरीर में भरी तेजी बता रही है नागानंद कि तुम सफल होकर लौटे हो। मुझे भी वहां ले चलो नागानंद। बहुत उतावला हूं मैं उस पाप की नगरी को तबाह कर देने के लिए। इधर पापराज, इस पवित्र खंजर को उस दिव्य बालक के सीने में पेवस्त करके उसकी कहानी खत्म कर दो श्रीगांशु। जो आज्ञा स्वामी। पवित्र खंजर लेकर जो चला श्रीगांशु तो लगा उठा एक वहसी ठहाका पापराज ने। हा हा हा, अब खत्म होगा दिव्य बालक और फिर पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा पापराज। हा हा हा। अंदर ठहाके लगाता पापराज। क्या जानता था कि अपने सीने में प्रतिशोध की धधकती आग लिए बाहर आ पहुंचा था नागराज, लेकिन इस तरह आने वाले के स्वागत का पूरा इंतजाम किया हुआ था पापराज ने। पल भर में ही गिर गया था नागराज। खतरा, लेकिन आज हर खतरे को ध्वस्त कर उन्हें अपने कदम तले रौंद आगे बढ़ जाएगा नागराज। मेरी विष फुफकार की इतनी मात्रा तो पत्थर को भी पिघला सकती है कमीनों। अभी एक खतरे से निपट कर खड़ा भी नहीं हुआ था नागराज की आ पहुंचा दूसरा खतरा, फंदेबाज के रूप में। तार के इन फंदों ने सैकड़ों गर्दनें धड़ों से उतारी हैं बच्चे। एक बार पहले भी तेरे फंदे में फंसकर सौडांगी को गंवा चुका हूं मैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नागराज द्वारा दिए गए तेज झटके से उछला नागराज तक जो फंदेबाज, तो उसे उसी के फंदे में फंसा लिया नागराज ने। भाई साहब, शब्दों की पहेली। देख फंदेबाज, ये फंदा अब मेरी गर्दन उतारता है या तेरी? और उसने फंदेबाज की गर्दन उड़ा दी भाई। फंदेबाज की गर्दन को अपने पैरों तले रौंद कर अंदर की तरफ बढ़ा नागराज। अंदर दिव्य बालक तक पहुंच चुका था श्रीगांशु नामक वह हत्यारा। समझ में नहीं आता स्वामी ने इस चूहे को मारने के लिए इतना समय खराब क्यों किया। पहले ही कह दिया होता तो मैं इतने झट से उड़ा दी होती इसकी गर्दन। लेकिन अब क्या हो सकता था, बहुत देर हो चुकी थी अब तो। दिव्य बालक के बारे में जानता तो उसके पास हरगिज न पहुंचा होता श्रीगांशु। दिव्य बालक का गुलाम बन चुका था श्रीगांशु। पवित्र खंजर को एक तरफ फेंक कर झुक गया था वह दिव्य बालक के सामने। ठीक तभी अपनी अड़चनों को हटाकर वहां आ पहुंचे नागराज ने दबोच लिया श्रीगांशु को। तोड़ डाली होती नागराज ने श्रीगांशु की गर्दन, अगर उसे रोक न लिया होता दिव्य बालक ने। इसे छोड़ दो नागराज, ये हमारे सम्मोहन में है, ये हमें बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करेगा। सचमुच श्रीगांशु जुट गया नागराज की मदद करने में। पल भर बाद ही आजाद था दिव्य बालक। पवित्र खंजर उठाओ नागराज। झपट कर पवित्र खंजर उठाया नागराज ने। अब इस खंजर से चाक करूंगा मैं पापराज का सीना। मुझे बताओ कहाँ मिलेगा वह? श्रीगांशु के बताए रास्ते पर भाग खड़ा हुआ नागराज। संभल पापराज, तेरे साथ तेरे पाप का भी अंत करने आ रहा है नागराज। वाह, राइमिंग में डायलॉग। बुरी तरह बौखला गया पापराज पवित्र खंजर को नागराज के हाथ में देखकर। नागराज, एक बार तुझे जीवित छोड़ने की भूल कर चुका हूं मैं, लेकिन अब मरेगा तू पापराज के हाथों से। ओ भाई साहब, पापराज ने तो विकट रूप धर लिया। भयानक, भयंकर, खौफनाक, दिल दहलाओ रूप में बदलता चला गया पापराज। और उसने जो किया वार तो बच न सका नागराज। नागराज एक तरफ और उसके हाथ से छूटा पवित्र खंजर दूसरी तरफ जा गिरा। नागराज ने किया मुकाबला करने का प्रयास तो उफ भाई, उसके सांप जल गए बेचारे। इस शैतान का हर बार यूं ही विफल करना होगा मुझे। ज्यादा देर बचने में सफल नहीं हो पाया नागराज। कड़ाक, कहाँ लड़ा हो जाके? अच्छा, देवता की मूर्ति से। अब देखते रहने के सिवा क्या कर सकता था नागराज? अब कोई चमत्कार ही मुझे इसके हाथों से बचा सकता है। और सचमुच चमत्कार ही हो गया था। सूखे पत्तों की भांति उड़ गए नागराज के ऊपर के भारी पत्थर। नागराज और पापराज एक साथ ही घूमे चमत्कार करने वाले की तरफ। दिव्य बालक, दिव्य बालक, चीखा हुआ दिव्य बालक। पवित्र खंजर संभालो नागराज, उसी से मारा जा सकता है इस शैतान को। पवित्र खंजर को नागराज की तरफ लहराकर एक और चमत्कार किया था दिव्य बालक ने। हवा में लहराए पवित्र खंजर को हवा में ही लपका नागराज ने और बचकर शैतान पापराज की घातक किरणों से मुंठ तक घुसेड़ दिया पवित्र खंजर पापराज के सीने में।
शैतान पापराज की भयंकर चीखों से थर्रा उठे उस विचित्र पिरामिड की दरो दीवार आ गया जैसे भूचाल। भागो नागराज, पापराज के साथ ही खत्म होने जा रही है उसकी पाप की दुनिया। दिव्य बालक को लेकर पिरामिड से बाहर ही निकला था नागराज कि हुआ वह धमाका जिसने तबाह कर डाला पापराज और उसकी शैतानी दुनिया को। भड़ाम से फट गया पिरामिड पूरा। फिर सर्प मठ में दिव्य बालक सही सलामत वापस लौट आया और पापराज समाप्त हुआ। लेकिन मुझे दुख है कि इसके लिए मुझे अपनी प्रिय संगनी सौडांगी की कुर्बानी देनी पड़ी। सौडांगी की मौत को जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा मैं। किस सौडांगी की बात कर रहे हो नागराज? ले भाई वापस आ गई। मैं तो जीती जागती तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। सौडांगी? तुम्हें तो अपनी आंखों से मरता देखा था मैंने, तुम दोबारा कैसे जिंदा हो गई? नागराज के सवाल के जवाब में सौडांगी ने उसकी तरफ उंगली उठा दी जिसके अधरों पर नृत्य कर रही थी चिता करवक मुस्कान। दिव्य बालक? और तब वह नागराज जो पूरे विश्व में अपराधियों के काल के नाम से प्रख्यात था, जिसे देखकर भय से थर थर कांप उठते थे दुर्दांत निर्मम हत्यारे, वही नागराज किसी मासूम की भांति किलकारी मारकर चीख उठा था, दिव्य बालक जिंदाबाद। दोस्तों यही समाप्त होता है ये वाला एपिसोड। जल्दी मिलेंगे अगले किसी एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।